नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा वार्ड नंबर 6 में, जहां पूनम जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार जरूरतमंदों की मदद करती आ रही है। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत पूनम जी के परिवार को दूसरी और तीसरी बार राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मदद से पूनम जी कितनी खुश हैं, उन्हें क्या क्या सहायता मिली है और इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव लाडवा वार्ड नंबर 6 जिला कुरुक्षेत्र में। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है इस लाडवा गांव में आई है। एक असहाय परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए आप देख पा रहे हैं सहायता सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आप ले जा रहे हैं उस परिवार की तरफ। मिलाते हैं उस परिवार से और जानते हैं उस परिवार की स्थिति के बारे में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस परिवार तक। मिलवाते हैं आपको परिवार के मुखिया से। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है बहन? जी, मेरा नाम पूनम है जी। पूनम बहन, कितनी बार ये सेवा आपके पास पहुंची है? जी, मेरे पास दूसरी बार सेवा पहुंची जी ये। आपने इन खुद कॉल किया था कि उन्होंने कॉल करके पूछा पहले आपसे? पहली बार तो मान ले अपने आप देगी जी, और दूसरी बार भी मान ले कि अपने आप ही देगी जी। पूछा था भी आपके पास भी है भी राशन पानी, मैंने कहा आप जी ख़त्म होगा जी, फिर थोड़ा बहुत बचा जो सा कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे जी, आप आज देना आइए जी। तो कॉल कब की थी आपने? कल की थी जी। आज आ गए हैं? हाँ जी। जल्दी नहीं आ गए? हाँ जी, जल्दी आ गए जी। पूनम बहन, जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आती है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति? बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा जी। अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो सहायता मिल रही है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, उसके बाद आपको कोई कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बहुत अच्छा लगे मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा। उसकी मालिक कृपा भी रही मेरे पास। मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ गई थी, मैं किस तरह अपने परिवार का गुजारा करूँगी। बाबे जी की, संत की, इसकी बहुत मेरे पर कृपा हुई। आगे के इसकी दया तो और भी कृपा हो जाए मेरे पे। बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। देखो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान संत के बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि इसके लिए तो मान ले कि मैं बहुत बहुत मालिक शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करो इसके, बहुत कोटि कोटि प्रणाम करो इसको कि मेरे लिए इतना कुछ किया इसने। और जो से माले बोल बहन उसके लिए भी बहुत कुछ किया इसने। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज से पहले भी आपके पास कोई आया ऐसी सहायता देने के लिए या आपसे दुख दर्द पूछने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आया जी। मैं सच्चे मन से कह रही, कोई नहीं आया। इस गुरु जी ने मान ले कि मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। कोई अपना भी इतनी सहायता करता है, इतनी महंगाई में कोई नहीं किसी की मदद करता है। इस गुरु जी ने मेरी बहुत मदद की है। पिछले महीने भी राशन देकर गया था जी, अब इस महीने भी, नए साल के महीने भी राशन दिया। जितना बहुत कुछ किया मेरे बच्चों के लिए, कपड़े दिए, मान ले ओढ़ने पहनने के जूते जराब सब कुछ किया जी, मेरे लिए भी किया जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो
भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम महज एक मुहिम नहीं है, ये गरीब परिवारों के आंसू पोंछने का ऐसा जरिया है। संत रामपाल जी महाराज एक उम्मीद की किरण बन के मिले हैं हर परिवार को। मिलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, इस परिवार को कितनी बार ये सहायता मिल चुकी है और इस बार इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री आप प्रदान करने वाले हैं? जो बहन जी है, इनका परिवार है, आज इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उनकी कृपा से राहत सामग्री सतगुरुदेव जी ने दूसरी बार भेजी है। और इस परिवार के लिए जो आज लेकर के आए हैं, राशन तो है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाता है, लेकिन इस परिवार ने कुछ कपड़ों की मांग की थी, सर्दी के कपड़ों की, तो वो भी आज लेकर के आए हैं। जैसे कि आप दिखा सकते हैं, इस 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, और दाल चना है, दाल मूंग धुली है, मूंग दाल है, चना काला है, धनिया का 1 पैकेट है, जीरे का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, टाटा का नमक है, अग्नि की चाय है टाटा की, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, बेसन है, दलिया है 1 किलो, अचार है 1 किलो, 2 डिब्बे अमूल के दूध के हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के। कपड़े धोने के लिए सर्फ है ये घड़ी का, 4 साबुन है नहाने की, नंबर 1 गोदरेज नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की। कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो। इसके अलावा बहन ने 1 जोड़े की मांग की थी कि सभी बच्चों के लिए 1 जोड़ा कपड़े का और जूते जुराब की मांग की थी। उसमें देखिए बहन का 1 सूट है ये गरम, बहुत ही बढ़िया। एक ये बच्चे के कपड़े हैं, अपर लोअर दोनों हैं, ये गर्म हैं। एक ये जर्सी है बहन के लिए, एक ये छोटे बच्चा जो गोद में है उसके लिए कपड़े हैं, गर्म हैं ये भी। एक ये है अपर लोअर बच्चे के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बहन के लिए जूते हैं 1 जोड़ा, ये 1 जोड़ा बिटिया के लिए है, ये 1 जोड़ा बेटे के लिए है, ये छोटे बच्चे के लिए है जो बहन ने गोद में ले रखा है। ये 1 जोड़ी सभी के लिए जुराबों की है, ये 4 जोड़ी जुराबों की हैं। तो इस तरह से आज ये सामग्री इस परिवार के लिए आज सतगुरुदेव जी ने यहाँ पर भेजी है जी। सर ये तो सुनते थे कि सतयुग में ऐसे कार्य होते थे, आज तो संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग जैसे जो है कार्य करके दिखा दिए हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जी बिल्कुल, देखिए संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब स्वयं ही धरती पर आए हुए हैं। मतलब आप संत रामपाल जी महाराज जी कहिए या कबीर परमात्मा कहिए, एक ही बात है। वे स्वयं आकर के यहाँ पर अपनी लीला कर रहे हैं, अपने आप को छुपा करके। तो दर्शकों देखिए, आप देख पा रहे हैं, फ्लैक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उस परिवार को दी जाती हैं। जैसे भी जो परिवार जिस तरह की नीड बताता है, जो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो उसकी पूरी की जाती हैं। सर, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इसके अंतर्गत और भी कोई सहायता इस परिवार को मिली है? जी पिछले महीने ही शुरू हुई, आज हम दूसरी बार आए हैं। पिछली बार राशन लेकर के आए थे और इस बार बहन ने कपड़ों की मांग की तो कपड़े भी ले आए। अगर कुछ शिक्षा संबंधी या कोई स्वास्थ्य संबंधी बहन कोई मांग करेंगे, सतगुरुदेव जी से कोई प्रार्थना करेंगे, तो सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार बहन की वो भी आवश्यकता पूरी की जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी
न केवल ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भोजन या भोजन का सामान या वस्त्र ही नहीं दे रहे, संत रामपाल जी महाराज पूरे जो है देश में गरीब जो असहाय परिवार हैं, जो स्वयं जिनके पास अपनी छत नहीं है, उनको मकान भी बना करके दे रहे हैं। इसके अलावा पीछे हरियाणा प्रांत में बहुत बाढ़ आई थी और जो खेत खलिहान थे वो पूर्णतः डूब चुके थे, जीरी की फसल पूर्णतः ख़राब हो चुकी थी। अगली बिजाई के लिए कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि गेहूं की बिजाई का समय नज़दीक था। तो किसानों ने संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना की, तो वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 500 से अधिक गांव में पाइप भेजे, मोटरें भेजी, चाहे किसी को 10,000 फुट पाइप की जरूरत थी, चाहे 20,000 की, चाहे 50,000 की, चाहे 2 मोटर की आवश्यकता थी, चाहे 4 मोटर की, तो सभी को वो भी दिए। तो उसी कारण से आज संत रामपाल जी को हम तो देखिए भगत हैं, हम तो भगवान ही मानते हैं, भगवान है, हम तो कह रहे हैं कि भगवान है, लेकिन जो अन्य समाज है, जो सतगुरुदेव जी से उपदेशी नहीं है, अब तो वो भी कहने लग गए हैं कि संत रामपाल जी स्वयं भगवान है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम का मकसद क्या है? देखिए, सतगुरुदेव जी का अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करने का मकसद है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे की भावना उत्पन्न हो, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों और सहायता करने के लिए उनमें एक जागृति आए, एक समाज में जागृति लाना, आपसी सहयोग, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो है उद्देश्य है सतगुरुदेव जी का। सर, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी, जो अन्नपूर्णा मुहिम का एक प्रागट्य हुआ? ऐसा क्या थॉट आया संत रामपाल जी महाराज के मन में? एक दिन क्या हुआ कि परमात्मा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, उसके अंदर सतगुरुदेव जी ने पढ़ा कि एक परिवार ने भूख के कारण जो है बच्चों सहित उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो यह बात का सतगुरुदेव जी को बहुत आघात पहुंचा उनके हृदय, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं, सभी उनकी संतान हैं, सभी उनके बच्चे हैं। तो परमात्मा हमको सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि जीवन बड़ा अनमोल है और बहुत ही बेशकीमती है, जो हमें मिला है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। तो सतगुरुदेव जी ने फिर वकीलों के माध्यम से सभी आश्रमों में आदेश दिए कि कोई भी आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो अगर जो असहाय हो, गरीब हो, तो आप उसकी एक तरह से सर्वे करके यहाँ पर भेजिए और वो भूखा न सोए, इस तरह का प्रबंध कीजिए। तो सतगुरुदेव जी ने वहाँ से ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की। अब जैसे कि हम अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में जाते हैं, देखते हैं, तो कई परिवार स्वयं बताते हैं कि हमारा ऐसा मन कर रहा था कि हम सभी तरफ से निराश हो चुके थे, कि हमारा आत्महत्या करने का मन कर रहा था। कल भी एक बहन ने बताया कि मैंने ऊपर छत पे जाकर आकाश की तरफ सिर करके मतलब कि आवाज़ लगाई कि परमात्मा कहीं है तो मेरी सुनते क्यों नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि अगले दिन ही मेरे को अन्नपूर्णा मुहिम का पता चला। तो इस तरह से हम भी फील्ड में जैसे जा रहे हैं तो देख रहे हैं इस तरह के वाकई में बहुत परिवार हैं जो बिल्कुल मजबूर हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी कह सकते हैं कि उनके लिए एक परमात्मा तो है ही है, ये तो मतलब कि अंडरस्टूड बात है, ये तो बार बार जी सर, जिसके पास रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन्हीं की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तमाम वस्तुएं ये एक बटोरने के लिए, एक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान इधर से उधर भाग रहा है। और यहाँ घर बैठे हर चीज़ जो हम मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज हर परिवार को। दर्शकों कहते हैं कि जो अपनी सो और की एक ही पीढ़ पिछाड़ और भूख्यो भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। दर्शकों, परवान तब पहुँचते हैं किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास, जो ज़रूरत की सामग्री, ज़रूरत का सामान उस परिवार के पास पहुंच जाता है, तो वो उसके हृदय से जो आशीष निकलती है, जो पुकार निकलती है, परमात्मा के सीधे चरणों में लगती है, जो वही पुकार वो सुनते हैं परमात्मा, फिर वो उस व्यक्ति को जो सहायता देता है उसके परवान तब पहुंचते हैं। दर्शकों सर, और सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा जन कल्याण का कार्य परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया है कि स्वयं पृथ्वी पर इस समय परमेश्वर आए हुए हैं और हमें भक्ति मुक्ति देने के लिए आए हैं। हमें जो है सत भक्ति प्रदान की है। सभी पूरा विश्व जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर के सतभक्ति प्राप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ा उपकार तो आप यही मान के चलिए, अगर सामाजिक दृष्टि से हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो बिल्कुल नशा मुक्त, दहेज मुक्त, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी इत्यादि जो भी ये बुराइयां हैं, उन सब बुराइयों से मुक्त एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जैसा माहौल की सतयुग में कभी कल्पना हम करते थे कि सतयुग में इस तरह का माहौल होगा, वो माहौल संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर बना दिया है।
इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी हर समागम में अपने आश्रम के अंदर ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें कि हज़ारों यूनिट जो रक्तदान की जाती हैं। इसके अलावा दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाती हैं, दंत चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं, नेत्र चिकित्सा के लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके अनेकों श्रद्धालु देहदान भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी वृक्षारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि अकल्पनीय है, अतुलनीय है और अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर हम लोगों को बताएं तो वो इस पर अविश्वास भी नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की तुलना तो करना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो इस तरह के कार्य हैं जो स्वयं भगवान ही कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम का एक प्राकट्य किया है, उद्गम किया है, दर्शकों काबिल तारीफ़ है। ग्राउंड लेवल पर इसको बहुत प्यार मिल रहा है इस मुहिम को। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान यहाँ तक ही सीमित नहीं है दर्शकों। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों का सहायता जो है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही की थी। और भी बहुत सी और ग्राउंड लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर ये मुहिम जो है फैल चुकी है। एक मोर पावर कहने वाले अमेरिका देश में भी अन्नपूर्णा मुहिम का जो है स्टार्टिंग हो चुकी है दर्शकों। वहाँ भी जो है गरीब तबके के ऐसे व्यक्ति हैं, उनको भी सहायता दी जा रही है। हमारे पास ग्रामीण व्यक्ति भी हमारे पास मौजूद हैं, गणमान्य व्यक्ति, उनसे भी बातचीत करेंगे। मिलते हैं, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? गीता भैया। गीता बहन, आपको कैसी लगी ये अन्नपूर्णा मुहिम? अच्छी लगी, पहली बार देखे जिंदगी में ऐसा कुछ भी किया। आपने देखे होंगे, मांगने खाने वाले तो बहुत आते हैं, देने वाला तो एक संत पहली बार देखा है ना? हाँ जी, पहली बार देखे एक बार। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत अच्छा है वो, कि कोई भी इतनी महंगाई में किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता कि जितना कुछ ये कर रहे हैं। आपको सच में लगता है इस परिवार को नीड थी इस मुहिम की? हाँ जी थी। दर्शकों देखिए, इस अन्नपूर्णा मुहिम की ज़रूरत इस परिवार को थी, ये बहन बता रही हैं। ये इनके पड़ोस में रहते हैं और ये एक परिवार के आंसू ही नहीं पोंछे, परिवार के चेहरे पर ही मुस्कान ही लाई। पड़ोस में, व्यक्ति में, गांव समाज में जितने भी व्यक्ति ये देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को सहायता मिल रही है, तो तमाम व्यक्ति खुश होते हैं, उनके बुझे हुए चेहरों पर मुस्कान आती है। दर्शकों, बुझे हुए चेहरों पर मुस्कान लाती ये अन्नपूर्णा मुहिम। महान है ये मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। महान है वो संत, महान है उनके शिष्य जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एस न्यूज़ चैनल में। आज हमारी एस न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है ब्लॉक लाडवा के वार्ड नंबर 6 में, ये जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक असहाय परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जाती है। तो आज फिर हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार के पास कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। आइए देखते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार के लिए अब की बार क्या क्या राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों
की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हम बहन पूनम के पास पहुंच चुके हैं, तो आइए हम उससे तो बातचीत करेंगे कि उसको पहले की तुलना में अभी कैसा लग रहा है। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। हाँ बहन, ये जो आपकी बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है, तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके पास आते हैं, इनका व्यवहार कैसे रहता है आपके पास? अच्छे जी। अच्छा रहता है? हाँ जी, अच्छे जी। तो अभी उसके बाद आपको जब से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, तब से आपको किसी चीज़ की कोई सामान लेने की बाहर से कोई ज़रूरत पड़ी है? नहीं, ये रसोई का जो सामान है इतने बहुत माल लेके मिल रहा है मुझे। तो अच्छा और लग कहीं रहा। बाहर से कोई सामान खरीद नहीं। साबुन भी, शराब भी है, जो रसोई का ये सामान है सारा है जी। सारा मिले? हाँ जी। इसके अलावा और भी कुछ सुविधा मिली है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? हाँ जी, कप लत्ते पहले दे के गए थे जी, पहनने के लिए सर्दियों के जी। अच्छा जी। हाँ जी, अभी भी रसोई का सामान खाने पीने का है जी। अच्छा लग रहा जी। तो पहले की तुलना में अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, वो पहले से भी अच्छे लग रहा। बिना कहीं मान ले कि मजबूर समझ कर भी राशन खत्म हो गया, इसका आप पहले ही आगे दें, यह बात है। तो क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में आप? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा है जो वो सबकी मदद कर रहा, गरीबों की। मेरी भी मदद कर रहा है, इतनी महंगाई में कौन किसी का सहारा लावा। ये कहना चाहूँगी मैं भी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखिए दर्शकों, पूनम बहन को बहुत अच्छा लग रहा है और अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, ये अब की बार बहन बता रही है कि आप चौथी बार इसके घर पर राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि अब की बार इसको किस किस प्रकार की राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं? जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने जो आज खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, उसमें आप दिखा सकते हैं 25 किलोग्राम आटा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल हैं बासमती वाले बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, 4 किलोग्राम चीनी है, दलिया है 1 किलो, बेसन है, आलू है 5 किलो, 5 ही किलो प्याज हैं, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, चना काला है, दाल चना है, अचार है 1 किलो, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, 2 डिब्बे ये यहाँ पर आप दिखा सकते हैं अमूल दूध के हैं जो कि चाय वगैरह बनाने के काम आता है। और इसके अलावा चाय पत्ती है 1 पैकेट, टाटा नमक है 1 किलो, 4 साबुन है यहाँ पर आप देख सकते हैं नहाने की, गोदरेज नंबर 1 की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, और ये सर्फ है डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए। आज ये खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी।
तो संजीव जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सामान तो नंबर 1 क्वालिटी का दिया जा रहा है। इसमें भी कोई मतलब भाईबंदी नहीं हो जा रही कि कोई हल्का सामान किसी प्रकार का कोई भी दिया जा रहा हो। तो एक संत इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान और हर गरीब परिवार तक पहुंचा रहा है घर घर जाकर, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। सतगुरुदेव जी भगवान जब सतलोक में रहते हैं, जो उनका निजधाम है, वहाँ पे रह के वह संकों ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं। परमात्मा की शक्ति इस जग के कण कण में व्यापक है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक होता है। तो उन्हें इस तरह के कार्य करने में कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि देखिए, ये कार्य जो है आम मनुष्य के लिए मुश्किल हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं। पूर्ण परमात्मा तो क्या नहीं कर सकते। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, परमात्मा ने जो मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी सहयोग की भावना पैदा हो, एक दूसरे के सहयोग के लिए लोग आगे आएँ, एक आपसी भाईचारापन पे, और सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर के जो लोग सहायता करना चाहते हैं वो भी आगे आकर के समाज में सहायता कर पाएँ। तो संजीव जी, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के मन में ऐसा क्या विचार आया कि जो उसने घर घर जाकर ये गरीबों की मदद करना शुरू किया है? क्या कोई राजनीति का काम है? नहीं, राजनीति का कोई काम नहीं है। सतगुरुदेव जी तो उस व्यक्ति को नाम दान भी नहीं देते जो राजनीति करता है जी। जो नाम लेता है उसमें ये नियम है, मर्यादा है कि राजनीति नहीं करेंगे जी। सतगुरुदेव जी ने जब इस मुहिम को शुरू किया तो सतगुरुदेव जी एक दिन समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि एक परिवार ने भूख, गरीबी और बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली। तो सतगुरुदेव जी ने जब इस खबर को पढ़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो सतगुरुदेव जी ने अपने सभी आश्रमों में तुरंत आदेश दिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास कहीं भी कोई इस तरह का अगर आपको परिवार मिले तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी तक पहुंचाएं। तब जब कमेटी को ये खबर मिलती है तो फिर वो सर्वे करते हैं, और सतगुरुदेव जी ने उसी दिन अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं और हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। जब कोई बच्चा दुखी होता है तो उसका दुख पिता को जरूर होता है। जी। तो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जी ने इस तरह से इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। तो इसकी कोई कंडीशन भी है सर? ये सतगुरुदेव जी के द्वारा कंडीशन रखी गई है कि जिस भी परिवार को सहायता दी जाती है उसमें कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, ना ही कोई मांसाहार करेगा, व्यभिचार, दुराचार इत्यादि जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहेगा। अगर कोई इस तरह का कार्य करता पाया जाता है तो सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार उसकी ये फिर सहायता बंद कर दी जाती है। तो संजीव जी, एक चीज़ और बताओ, तो ये जो राहत सामग्री है ये ऐसे ही रूटीन में लगातार दी जाएगी या इसकी भी कोई कंडीशन है? इसकी सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए जो कि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सके, तब तक उस परिवार को यूं ही ये राहत सामग्री दी जाएगी। धन्यवाद सर। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। देखिए दर्शकों, फ्लैक्स के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को दे रहे हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। देखो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हम चारपाई पर देख रहे हैं कि दालें, चावल, आटा और जितना भी मतलब रसोई का जो एक ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत को दिया गया है। जैसे कि कभी अगर सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाती है तो अचार भी साथ में दिया जा रहा है कि भाई अचार से अपना भोजन कर सकता है परिवार। तो दर्शकों, महान है वो संत और महान है उस संत के ऐसे शिष्य जो अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार समय समय पर जाकर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अगली वीडियो तक। जब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब